जिनके गुणों के गान में पेज नंबर 195, सबसे नीचे की 4 पंक्तियां। जिस प्रकार पीतत्वादि गुण और कुंडलादि पर्याय द्रव्य क्षेत्र काल या भाव से सोने रूप द्रव्य से पृथक दिखाई नहीं देती हैं। पहली तो बात यह है कि द्रव्य क्षेत्र काल और भाव इन चारों के समुदाय को बोलते हैं। समुदाय तो क्या, एक ही वस्तु के 4 पक्ष हैं। एक ही वस्तु को द्रव्य की दृष्टि से देखा, काल की दृष्टि से देखा, क्षेत्र की दृष्टि से देखा, भाव की दृष्टि से देखा। तो वस्तु के कितने असंख्यात प्रदेश हैं, क्षेत्र की दृष्टि से देखना हुआ। अनादि अनंत है, काल की दृष्टि से देखना हुआ। अनंत गुण वाली है, भाव की दृष्टि से देखना हुआ। और वो वस्तु तो है ही मूल में। तो प्रत्येक वस्तु में ये 4 चीज़ें तो होती ही हैं। इन 4 कोई अलग अलग नहीं हैं, 4 एंगल से एक वस्तु को देखा गया है, बस खत्म, इतनी सी बात है। तो माने इनके स्वरूपास्तित्व में कोई अंतर नहीं है। अब इनको द्रव्य गुण पर्याय और उत्पादवय द्रव्य, इनसे और देखना है। जैसा कि अम्बे चंद्राचार्य की आदत है और पहले भी मैंने आपको बताया है कि वो बिल्कुल टीका जब लिखते हैं तो जैसे उन्हें 5 चीज़ें हैं ना, तो एक पर जैसी घटित कर देंगे वैसी ही 5 पे घटित करेंगे। और उदाहरण को एक दफ़े नहीं, वो 5 दफ़े दोहराएंगे। क्या वो आलस का तो कोई काम ही नहीं है। अपन और यहाँ वहाँ की बातें काय कितनी करेंगे, भर देंगे, लेकिन मूल बात को रिपीट करने में अपन को बहुत ऐसा लगता है जैसे समय बर्बाद हो रहा है। देखो, जिस प्रकार पीतत्वादि गुण और कुंडलादि पर्याय द्रव्य क्षेत्र काल और भाव से सोने रूप द्रव्य से, अब द्रव्य क्षेत्र काल और भाव और ऐसा द्रव्य, फिर द्वारा द्रव्य आया ना, तो पहले द्रव्य में और दूसरे द्रव्य में क्या फर्क है, समझ में आता है? पहला द्रव्य तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव इन 4 में से एक पक्ष है, और दूसरा द्रव्य चारों के समुदाय को कह रहे हैं। क्या सोने रूप द्रव्य से पृथक दिखाई नहीं देती। आज भी तुम लोगों में सुबह प्रवचन आया था, जो कमेंट्स किए थे उसके बारे में मुझे कुछ कहना था, लेकिन मैं अभी भूल रहा हूँ। याद आएगा तो कहूँगा। क्या प्रकरण था शांति जी? वैसे किसी ने सुना है? हाँ, औदिक भाव। औदिक भाव किसी कर्म के उदय से जानना नहीं होता। औदिक भाग अज्ञान तो होता है, औदिक अज्ञान और छायोग सम्यक अज्ञान। औदिक अज्ञान का अर्थ है नहीं जानना, और छायोग सम्यक अज्ञान का अर्थ है गलत जानना। तो नहीं जानना, इन्हें तो ज्ञानावरणी कर्म निमित्त है, ख्याल में ना? नहीं जानने में तो ज्ञानावरणी कर्म निमित्त है, लेकिन गलत जानने में ज्ञानावरणी कर्म निमित्त नहीं है। वो 2 कितने होते हैं वो कहेगा मैं नहीं जानता, लेकिन 5 नहीं कहेगा। समझ? ज्ञानावरणी के औदे का अज्ञान माने नहीं जानने में निमित्त है। वो ऐसा अज्ञान है कि अज्ञान में अंतर समझ लेना। अब वो जो मिथ्यापना आया है कि जानना तो हुआ, क्योंकि ज्ञान का क्षेत्रसम तो है, इसलिए जानना तो हुआ, लेकिन साथ में मिथ्यात्व है, इसलिए उसमें सही जानना नहीं हुआ। अब हम कहेंगे वो 2 4 जान रहा तो सही जानना क्यों नहीं हुआ? एक समस्या हमारी ये है कि कैसे नहीं हुआ। ऐसा सारे मिथ्या दृष्टि सब गलत बात थोड़ी कहते हैं।
गणित के तो हर बात को वे सही कहते हैं, गणित का विशेषज्ञ होता है ना कोई, तो सब बात सही कहता है। तो कहते उसका मिथ्या और सही, उस प्रश्न का उसने क्या जवाब दिया इस पर निर्भर नहीं करता, वो उसके मिथ्यात्व है कि नहीं। यदि मिथ्यात्व है तो उसे मिथ्या ज्ञान कहेंगे। तो मिथ्यात्व है माने क्या है कि उसमें पर पदार्थों में एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व और भोक्तृत्व, ये जो चार चीजें बताई थी ना, तो कर्तृत्व को करता है ऐसा बोलता था विद्यार्थी, कर्तृत्व को करता है, कर्तृत्व को भोगता है। अरे ये तो कर्तृत्व बुद्धि का नाम है कि उसमें मैं करता हूँ पर पदार्थ का, ऐसी बुद्धि है उसकी, उसका नाम है कर्तृत्व बुद्धि। क्या? भोक्तृत्व बुद्धि, मैं इसका भोक्ता हूँ, मैं इसका स्वामी हूँ, ऐसी मान्यता है? उसका नाम है स्वामित्व बुद्धि या ममत्व बुद्धि, और यही मैं हूँ इसका नाम है एकत्व बुद्धि। असली मुद्दा ये था जिस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, वो बहुत गहरा था, और ये कहा गया कि आजता का तो कथन स्थूल है। इसका मतलब उनकी समझ में वो बात नहीं आई, इसलिए उन्हें सारा कथन स्थूल लगा दिखाई दिया ना। अब आप क्या देखिए कि जो नए हैं, तो जिस नए से मैं ऐसा मानता हूँ कि एक किताब को मैं हूँ, और इसको हम जो जिस नए में लेते हैं उसी नए में ये मेरी है को भी लेते हैं, और उसी नए में मैं इसका करता हूँ इसको भी लेते हैं, और उसी नए में इसका मैं भोगता हूँ ये भी लेते हैं। वो एक ही व्यवहार नहीं लगता है, क्योंकि किताब के बारे में अपन लगा रहे हैं तो वो लगेगा उपचरित असद्भुत व्यवहार में, देह के बारे में लगाएंगे तो अनौपचारिक असद्भुत व्यवहार नहीं लगेगा, राग के बारे में लगाएंगे तो उपचरित सद्भुत व्यवहार नहीं लगेगा। समझ में आया ना? लेकिन ये जिनवाणी में पर को जानता हूँ, इसमें भी इसी नए को लगाया है, और कई जगह तो उसे उपचरित असद्भुत कहा है और कई जगह अनुपचरित कहा है। ये आपको मिलेगा कि पढ़ने में ध्यान दोगे तो। उपचरित तो इसलिए कि वही वो को दूर का ही है, जो पर पदार्थ को हम जान रहे वे दूर के हैं, और अपन एक अपेक्षाकृत नजदीक है, ऐसा है ना जानना, तो उसको उपचरित लगा देते हैं, अनुपचरित लगा देते हैं। अब उनको छोड़ो, आप असद्भुत नए से तो है ही है। तो जिस असद्भुत नए से एकत्व, ममत्व और कर्तृत्व और भोक्तृत्व बताया है जिनवाणी में, उसी असद्भुत नए से उन पर के जानने को बताया है। तो दिक्कत क्या हुई कि जिनने गहराई से जैन दर्शन का अध्ययन नहीं किया अथवा नयों का अध्ययन नहीं किया, वो लोगों ने कहा जब एक ही नए में दोनों हैं तो दोनों ये नए है तो वे सब चीज़ें एक सी हो गई। जैसा मिथ्यात्व, ये मैं हूँ ऐसा मानना है, मैं इसका स्वामी हूँ ऐसा मानना है, जैसा मैं इसका करता हूँ ऐसा मानना है, और मैं इसका भोगता हूँ ऐसा मानना है, ऐसे ही मैं पर को जानता हूँ ऐसा मानना है। ये बात समझ में आई थी? ये लगाया है कि वो नए लगने से दादा उनने उनको उसी खाते में खता दिया, और जैसा ये चार बातों को मिथ्यात्व है ऐसा ही मैं पर को जानना हूँ, ये मिथ्यात्व ख्याल में। जबकि वहाँ पर उसे व्यवहार नहीं कहने का कारण तो तन्मय से नहीं जानना है। तन्मय ना जानना, ये मैं हूँ ऐसी मान्यता पूर्वक जानना, उसको बोलते तन्मय से जानना। और ये मैं नहीं हूँ ऐसी समझदारी हो और फिर जाने, तो उसे अतन्मय से जानना बोलते हैं। वो तो कोई दिक्कत नहीं, समझ ऐसा नहीं। सब चौथे गुण स्थान से लेकर सिद्ध भगवान तक ऐसा ही जानते हैं। वो नहीं जानने वाली बात ना निश्चय में है और न व्यवहार से है। और सुपर प्रकाश का तो जो शक्ति है वो भगवान आत्मा में निश्चय से है।
सर्वज्ञत्व नाम की जो शक्ति है वो निश्चय से है। प्रणम्य प्रणामकत्व नाम की जो शक्ति है वो निश्चय से है। सर्वदर्शित्व नाम की जो शक्ति है वो निश्चय से है। और उससे फिर ये मान्यता चल निकली कि जो आदमी ये कहे मैं पर को जानता हूँ, पर को जानना माने वो मिथ्या दृष्टि, और वो बिल्कुल अज्ञान है, अब जानते ही नहीं है। अब इतना जो जनागम में स्वरूप था उस पर तो ध्यान नहीं जाता। ये बात उसमें बताई थी। तो ये किसी ने नहीं बताई हुआ, जो आए थे बोलने वाले कि सारांश, ये बात नहीं बताई। और दूसरे ने भी कहा कि कोई ऐसी खास बात थी ही नहीं, जो उस पर उन पर भी कमेंट्स करने वाले थे। ये कमेंट्स करने वाले को भी सोचना पड़ेगा। ये स्टाइल ये नक्की कर दी है कि इनने बहुत अच्छा वो किया है और इसके लिए धन्यवाद। हर एक के बारे में ये तो बोल ही देना, ये बंद करो बिल्कुल, इसका कोई मतलब नहीं है। जब शिविर विविर हो और बाहर वाले हों तो उसकी इज्जत का ज़्यादा खराब नहीं हो, इसके लिए बोलना हो तो बोल देना। क्या अब मैं सुनना नहीं चाहता हूँ कल से। आपको इसके लिए नहीं खड़ा किया, आप अध्यापक हैं। हमने विद्यार्थियों की गलती निकाल के उन्हें बताना जिससे वो कल सुधारें, इसके लिए आप खड़े होते हैं। हमारे प्रशिक्षण शिविर में तो हम कहते गलती बताइए, गलती निकालने की ड्यूटी पढ़ाते प्रशिक्षण देते हैं ना। तो यदि आपको एकदम सही लगता है कोई गलती नहीं है, ख्याल में आई ना, तो जो हम ये कहलवाते हैं कि आप कह दोगे और कोई गलती के नहीं, और नहीं माना आप उन्हें और कोई गलती नहीं पकड़ पाई। मतलब हम ये पूछना चाहते, वो आपने ये कहा कि इनने बिल्कुल ठीक बोला, अच्छा बोला, ये इसका मतलब आपने उसकी एक भी गलती नहीं पकड़ पाई। जितना मूर्ख वो है उससे बड़े मूर्ख आप हैं। वो औपचारिकता उनमें लगाना जहाँ लगाना हो। यहाँ तो सिखा रहे हैं ना हम यहाँ तो हम आपको पढ़ा रहे हैं ना। तो वो आना चाहिए। मेरे कहने का मतलब मुद्दे की बात क्या है। अब जो लोगों ने सुना होगा और उनको अंदाज़ा लगा होगा कि ये बातें थीं कि नहीं उसमें, और बार बार उन पर ध्यान भी दिलाया गया था कि ये पर को जानने को, पर को नहीं जानता है। जैसे मैं पर का कर्ता नहीं हूँ, जैसे मैं पर का स्वामी नहीं हूँ, ऐसे अर्थ में जो ये कहा ना, ऐसे ही अर्थ में मैं पर को जानता हूँ, मैं जानता नहीं हूँ कहा। जैसे अपन कहते हैं कि व्यवहार से घटपट रथानी दब्बाणी, घटपट रस द्रव्यों को कहा जाता है कि मैं इनका करता हूँ, लेकिन जैसा ये असत्यार्थ है ऐसे ही असत्यार्थ मैं पर को जानता हूँ ये है। और जैसे तुमने कहा तुम मानो कि मैं इसका कर्ता भोगता हूँ, वो सचमुच कितना बड़ा अज्ञान है। और ये बिल्कुल अज्ञान नहीं है। इसको भी उसी खाते में खताया जाता रहा और बड़े बड़े विद्वान इसके साथ पक्ष में खड़े हो गए। जब बड़ा नाम जुड़ जाता है तो बहुत दिक्कत खड़ी हो जाती है, क्योंकि फिर उसके बारे में बिल्कुल सत्य भी जानते हों तो कमेंट्स करना बहुत कठिन हो जाता है। लेकिन टोडरमल जी ने अपन को एक वो दी है पावर। क्या दी है? उनने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिखा है कि यदि कोई व्यक्ति गलत बात कह दे और उसकी गलत परंपरा चल जाए तो फिर क्या होगा? तो भगवान की दिव्य ध्वनि तो एक तरफ रह जाएगी और बीच में से वहीं से चल जाएगी। तो कहते हैं उसे, उसके विशेषज्ञ हैं, उसको जो जानने वाले हैं वो उसको चलने नहीं देंगे। और उसका सबसे बड़ा प्रैक्टिकल रूप क्या है मालूम टोडरमल जी ने? कि पंडित टोडरमल व्यक्तित्व कर्तृत्व पढ़ना, उसमें एक पंडित भूजर दास जी का चर्चा समाधान के बारे में कुछ कमेंट्स हैं कि
टोडरमल जी ने वो पढ़ा, किसी व्यक्ति ने वो अलीगढ़ है ना, अलीगढ़ माने ये अलीगढ़ नहीं जिसे तुम जानते हो मंगलायतन वाला, एक अलीगंज है, क्या है अलीगंज, समझे ना, कोई मोहम्मद अली का ही होगा वो अलीगढ़, वही अलीगंज जो कुछ भी होगा। उसमें एक किताब है कोई चर्चा समाधान नाम की, उसे मुझे वहाँ मिली थी वो, यहाँ बड़े मंदिर में भी हो सकती है। तो उसमें एक नोट लिखा है अंत में कि इस ग्रंथ को यहाँ टोडरमल जी ने सात सभा में पढ़ा। तो इसमें प्रश्न नंबर फला तक तो आगम के अनुसार प्रश्नोत्तर दिखाई देते हैं, और उसके बाद कुछ प्रश्नोत्तर आगम के विरुद्ध हैं, वो सही नहीं है ऐसा लगा। और ऐसा टोडरमल जी ने सभा में कहा, वो किसी श्रोता ने उस वक्त उस पृथ्वी पर लिखा कि ये बात टोडरमल जी ने सभा में कही, और मैं इसलिए लिख रहा हूं कि जो जीव इसका स्वाध्याय करें तो वे अन्य आगम से मिलान करके करें। ये नहीं कहा नहीं करें, ऐसी भाषा नेगेटिव भाषा नहीं बोली, आगम से मिलान करके करें। जो टोडरमल जी की वो पद्धति थी कि इसमें किसी की मुरम्मत नहीं होना चाहिए। अपने पिताजी भी प्रवचन कर रहे हों और वे भी गलत कह जाएं तो उन्हें अकेले में समझाओ, आपका कई बात आपकी गलत निकली है और आप कल अपने ही प्रवचन में इसका खुलासा कर देना। नहीं मैं तो सही है, मैं तो नहीं करूँगा खुलासा, तो कहना फिर मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि टोडरमल जी की आज्ञा में नहीं हूँ टोट टाल सकता हूँ। आप ही स्वयं कर दें तो हमें ये करना पड़ेगा। तो हमारी ये सबकी ड्यूटी है, इसमें किसी की भी नहीं मानना। आगम का मिलान होता, क्योंकि वो गलत परंपरा नहीं चल जाए। किसी की भी हम मरुवत रखेंगे तो वो बात आगे चल जाएगी, और आगे चल जाएगी तो बहुत जीवों का बुरा करेगी, है ना। ऐसे ही तो हुआ है कि परीक्षा में अपन पढ़ते गए, वो सब शास्त्र पढ़ते गए, वो अर्थ बताते गए, और वो उनकी और वो उनने बताया था, चल रहा था। परीक्षा मुख सूत्र किसने नहीं पढ़ा था? क्षयोपम लक्षण योग्यता ही प्रतिनियतमर्थम व्यवस्था पे भी, अथवा जहाँ जहाँ ऐसे बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण हैं जिनको किसने नहीं पढ़ा है, सबने पढ़ा है, ख्याल में नहीं ना। लेकिन ना पढ़ने वाले ने ध्यान दिया, ना पढ़ने वाले ने ध्यान दिया, ना किसी ने गलत कहा कि सही कहा, कि कोई बात ही नहीं हुई। यानी कहीं तो उस पर ब्रेक हमें लगाना पड़ेगा। और यहाँ तो आप इस बात के लिए खड़े हैं, है ना। इसलिए इसमें से आपको समझना चाहिए कि वो क्या क्या एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व और भोक्तृत्व, ये जो चार चीज़ें हैं, ये बहुत समझना बहुत जरूरी है। इसलिए समय सार के सार में और ग्रंथों में इन पर मैंने बहुत विस्तार से लिखा और बोला है, क्योंकि कर्ता कर्म अधिकार और जीवाजीवाधिकार माने 144 गाथाएं सिर्फ इन पे ही आधारित हैं। जीवाजीवाद की 68 गाथाओं में पर से एकत्व मत्व तोड़ने की बात है ना। और कर्ता कर्म अधिकार में कर्तृत्व मुक्तित्व तोड़ने की बात है। अच्छा, ये तो इनका सार है, इनको समझे बिना हम नहीं समझ सकते। एक बात ये भी कहने लायक है कि ज्ञान भी एक कार्य है, ये नहीं बता पाया कोई। उसमें मैंने बताया था कि इस जगत ज्ञान को कार्य ही नहीं मानता, कुछ करना तो पड़ेगा ना। जान लिया था, जान लिया, तो बार बार कहा था कि जान लिया ये भी तो करना ही है ना। उसके लिए शब्द किया था कि ज्ञान कर लिया, क्योंकि आपको करने की भाषा पसंद है, उसके बिना आपको कर्तापन नहीं दिखता है।
ऐसा मैंने स्पष्ट बोला था कि भैया हमने इस बात को ऐसा मत कहो कि मैं समझ गया, ऐसी भाषा बोलो कि मैंने ज्ञान कर लिया, तो तुम्हें करने का संतोष होगा। परीक्षा देना काम है कि नहीं? तो परीक्षा देना तो काम है, और पढ़ाई करना काम नहीं है। पढ़ाई करना, ज्ञानी करना तो है कि नहीं? पढ़ाई करना भी काम है, तो पढ़ाई करना भी काम है, ज्ञान करना काम नहीं है। यानी कहाँ का न्याय है? यानी हम में कोरे जानने से क्या होगा? कोरे जानने से क्या होगा? मैं कहता हूं कि जानने से ही होगा जो कुछ होगा, और तो पर में तुम कुछ कर ही नहीं सकते। तो तुम जान सकते हो पर को, तो जो असली काम है उसको तो हम काम में ही नहीं गिनते हैं, और जिसमें हम कर ही नहीं सकते उसको ही काम गिनते हैं। तो हमारे अंदर में ये बात हमारे ख्याल में आनी चाहिए ना, ये सब बताई थी उसमें। तो मुद्दे की बात तो नहीं, ये भी नहीं पकड़ी कि ज्ञान भी एक कार्य है। शायद ये नहीं कहा, मुझे पता नहीं, कि जैसे टू डू ये काम है, वैसे ही टू नो ये भी वर्ब है, क्रिया है। हमेशा बोलता हूँ मैं, उस दिन उस प्रवचन में कहा कि नहीं कहा मुझे पता नहीं। जैसे डुक्रियन ये धातु है ना, तो वो क्या नाम बोलेंगे, जानाती है, ज्या भी एक धातु है। धातु माने क्रिया, उससे जो शब्द बनता है वो क्रिया शब्द बनता है ना। तो इसलिए हम जानने को कोई काम ही नहीं मानते। ये भी बहुत बड़ा अंधकार समाज में चलता है। तो उसको महत्व, जबकि लोक में भी ज्ञान सबसे बड़ा काम है। राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, ये कोई एक गिलास पानी उठा के तो पीते नहीं है ना, दूसरे को पिलाते हैं। प्रधानमंत्री के घर राष्ट्रपति आए, कि राष्ट्रपति के घर प्रधानमंत्री जाए, तो वो उसे पानी पिलाएगा कि नहीं पिलाएगा? हैं? वो तो घंटी बजा दे तो बहुत बड़ी बात समझना। क्यों? वे नौकर चाकर आएंगे, फिर वे पिलाएंगे। हैं? यदि वो पिलाए उठ के तो कहेंगे तुम राष्ट्रपति बनने लायक नहीं हो, कम से कम उसका प्रोटोकॉल तो तुम्हें समझना चाहिए, हैं? तुम्हें खुद नहीं करना चाहिए। तो ऐसे ही आत्मा का काम सिर्फ करना है। मैं एक उदाहरण दिया करता था पहले, अभी बहुत दिनों से नहीं दिया है, कि आप लोग कोरी बातें करते हो, यानी एक तो जानने की बात, फिर कोरी बातें करते हो, कुछ काम तो करते नहीं। क्या कुछ गुरुदेव ने अपनी जिंदगी में कुछ काम नहीं किया, बस 2 टाइम प्रवचन और 45 मिनट चर्चा, कुछ नहीं किया वो। क्यों? ऐसा बोलते कि नहीं बोलते? अब 2 टाइम प्रवचन और 45 मिनट चर्चा रेगुलर, एक दिन बिना छूटे 104 डिग्री बुखार में भी करना कोई काम नहीं है। हमारी भाषा ही ऐसी होती है, कुछ नहीं किया उन्होंने काम। अन्य जी ने भी कुछ नहीं किया। लिखने को थोड़ा बहुत लोग काम मान लेते हैं, लिखने को काम मान लेते हैं क्या? पहले तो ऐसा हुआ था एक दरवाजा है कि तो थे नहीं टाइप राइटर वगैरह, कंपोज वम्पोज करने की, टाइप राइटर भी नहीं था अपने ही ऑफिस में। तो मैं लिखता था, वो एक अधिकार क्लर्क था, तो उससे मैं उसकी कॉपी नकल करवाना है ना। अच्छे अपन तो जल्दी जल्दी में लिखते हैं, फिर काट पीट के लिखते हैं, जैसा होता है ना समझ में, तो करवाता था। तो धीरे धीरे उसको ये भ्रम हो गया कि लेखक तो मैं हूँ। कहा लिखता तो मैं हूँ, किसने लिखा? मैंने लिखा। उसने उसकी लेखक की जगह अपना नाम लिख दिया। आप समझते हैं? और जब कहा कि ये क्या, कैसा लिखा? मैंने लिखा है। क्या वो नकल करने को, उसको भी वो लेख वो समझते थे लेख।
तो वो जो काम है, ये लिखी गई किताब, उसका लेखक कौन है? क्या समझ में है ना कि भैया ठीक है, कोई बात नहीं है, तेरे ही लेखक में नाम छाप दें, तो दिक्कत ये है कि एक किताब कोई पढ़ेगा नहीं और एक भी बिकेगी नहीं। इसको बेचना भी है और लोगों को पढ़ाना भी है, इसलिए तेरा नहीं मेरा नाम जाने दे। क्या है ना, लोग क्या समझते हैं कि लेखक अपने नाम के लिए लिखा जाता है, ये भी बहुत गलत धारणा है। एक किताब लिखी थी डॉक्टर प्रवीण भाई दोषी ने। प्रवीण भाई दोषी डॉक्टर राजकोट के एक डॉक्टर हैं, सोनगढ़ ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं, बहुत अहम वाले आदमी हैं, अपने को बहुत महान समझते हैं। तो उनने एक किताब लिखी थी, उसमें लेखक का नाम नहीं लिखा था। क्या? प्रकाशक का नाम नहीं लिखा था, ऐसी छाप दी, बस खत्म। ऐसी किताब लिखी, छाप गई, कंपोज कराई, कर लिया और छाप दी बाजार और सबको बांट दी। देखिए कौन है? नहीं, हमको मान नहीं चाहिए। अरे मान नहीं, इसमें 25 गलतियां निकलेंगी तो किसका कान पकड़ूं? इसलिए मुझे लेखक का नाम चाहिए। तेरे गले में माला डालने के लिए लेखक का नाम नहीं चाहिए, समझ में आया? यानी किसकी जिम्मेवारी पर लिखा गया है? इसका जिम्मेवार कौन है? यदि सत्य है तो उसका और गलत है तो उसका। समझ में है ना आपकी? ना इसके लिए लेखक का नाम अनिवार्य है। गवर्नमेंट आप पर केस कर सकती है उस प्रेस वाले पर कि जो प्रेस की लाइन नहीं डाले और पकड़ में आ जाए कि इसके यहाँ छपा, तो सीधी जेल होती है उसे। और फिर वो प्रेस छापेगा तो लेखक का नाम नहीं छापे तो प्रेस वाले को पकड़ा जाता है। तुझे तो पता है ना कौन लेखक है, किसने छपाई है, उसका नाम दे। क्यों? कि इसकी उसमें कहीं गवर्नमेंट के विरुद्ध लिखा हो, उसमें कोई गलत बातें लिखी हो, किसी के विरुद्ध बदनामी करी गई हो, तो कौन जिम्मेवार होगा उसका? ये सब चीजें इसलिए जरूरी हैं। अखबार में लिखा जाता है ना, उसने प्रकाशित किया, उसके माध्यम से इतना बजे वो हर साल भरना पड़ता है। अब क्या करें, हमारा दुर्भाग्य है कि ऐसे लोग संपादक, गुजरात में संपादक तो समझते ही नहीं, वो तंत्री बोलते हैं। तंत्री तो व्यवस्थापक को बोलते हैं। तंत्री जानते आप किसे बोलते हो? नहीं सुना, नाम नहीं सुना। मंत्री तो सुना। ये जो मिनिस्टर है वो मंत्री है और IAS ऑफिसर है वो तंत्री है। समझना है कि नहीं? अब इतने में समझ में जाना चाहिए। उसको क्रियान्वित करने वाला वो जो तंत्र है जो उस काम को करेगा, तंत्र माने वे और नीचे के कर्मचारी, वे मशीनें, वो सब तंत्र कहलाती हैं, और उसको वो कराएगा। वो तंत्री है कौन? जो वो व्यवस्था करता है। और मिनिस्टर वो है मंत्री, वो विचार विमर्श करके निर्णय करता है। निर्णय मिनिस्टर का है और उसने छपाया और व्यवस्थित किया, कार्यान्वित किया है, वो काम तंत्री का है। समझ गया? 3 चीजें होती हैं, मंत्र, तंत्र और एक यंत्र। ये क्या होता है? मंत्र तो जानते ही हो, मंत्र जो नमोकार मंत्र, मंत्र वाला मंत्र नहीं है, वो मंत्री वाला मंत्र। मंत्र माने विचार विमर्श, विचार विमर्श करके निर्णय करना, समझे ना? और तंत्र माने उसको व्यवस्थित रूप देना, और यंत्र माने वो लिखना। जैसे वो यंत्र बना देते ना अपन, ऐसा बनाया, इसमें बनाया, ये बनाया, तो नक्शा एक तरह से यंत्र है। नक्शा बना दिया ना, तो एक होता है इंजीनियर, वो बनाता है, एक होता है आर्किटेक्ट। समझ में आया ना? वो आर्किटेक्ट कौन है? यंत्री। यंत्र बनाया है उसने, ऐसा ऐसा स्वरूप बताया, ऐसा ऐसा बनेगा, ये यहाँ बनेगा, ये यहाँ। आप समझ ना? उसने कार्यान्वित किया है इंजीनियर ने।
और हमने निर्णय किया है, समझ में आए ना आपके में? ऐसे 3 होते हैं मंत्र, यंत्र। यंत्र माने जो ये मंदिर में रखे रहते, हम तो इन्हें समझते हैं। ये माने अत्यंत संक्षेप में बहुत बड़ी बात जहाँ लिखी हो, और किसको लिखने वाला जाने कि उसका विशेष, उसके जो विशेषज्ञ हैं वे जाने, और सारी दुनिया नहीं समझे, और बात गुप्त रहे इसके लिए भी। और अभी हमको यहाँ से भेजना है तो आजकल तो सब चीज़ें चली जाती, पूरी की पूरी किताब 1 मिनट में भेज दो यहाँ से कहीं। पहले ज़माने में नहीं था भेजा सकता था, तो इतने से यंत्र में उन्होंने लिख दिया, और वे उधर उससे पढ़ेंगे तो पूरा उनकी समझ में आ जाएगा। तत्वासूत्र एक तरह से यंत्र है, मंत्र है। क्यों? इतना में हमने 6 से 6 पेज हैं, बस 6 पेज लिखिए। चौल पे भी लिख लेते थे लोग, इतना कर देते थे। माने इतनी बारीक चीज पे है, हम पढ़ सकते हैं, पढ़ लिया तो पूरा तत्वासूत्र राजवार्तिक जितना है में लिखा है वो सब हमारी समझ में आ जाता है, हम समझ जाते हैं उसे। तो ये सब मेरे कहने का मतलब, वो लोग इतना ही नहीं समझते हैं, जिसने एक अक्षर देखा नहीं है उस किताब का कि उस अखबार का, वो सारी जिंदगी भर संपादक बना रहता है। अरे छापने के पहले नहीं, सब जाने के बाद भी कभी नहीं पढ़ता। आपको एक बात बताऊं, जब यहाँ पहले मेरे पास आत्म धर्म आया, पहला अंक तो मैंने निकाल लिया किसी तरीके से, जिसमें वो दिया था चेतन चमत्कार, गुरुदेव का इंटरव्यू। ऐसा कोई अखबार नहीं होगा। जब वे वहाँ से लाया था तो 2200 ग्राहक थे उसके। कितने? 2200। तो मैंने 4000 छापा था। ठीक है, बड़ा पड़ रहेगा, यहाँ मारा रहेगा, क्या करोगे? मैं कह रहने दो, छपने दो। 4000 छापा। वो इतना लोकप्रिय हुआ कि 3000 रीप्रिंट हुआ दूसरे ही महीने, 7000 छपा। फिर मैंने कभी 2000 नहीं छापा, धड़ा 2-4 महीने में तो 7000 ग्राहक बना दिए उसके, सिर्फ एक चेतन चमत्कार इंटरव्यू के बल पे। अब दूसरा इंटरव्यू है, दूसरा अंक निकलना था। ये तो जुलाई का अंक था, जुलाई 67 ही था ना। फिर अगस्त का अंक आया, तो अगस्त में बहन श्री की जयंती आती है, 64वीं थी। 64 फोटो और 64 बोल, और ये सब आ गया। ऐसा पूरा तत्व कि ये सब बिल्कुल हूबहू छाप दीजिए, इसमें कोई फेरा मत करो, और पूरा पन्ना आ गया। वो 22-32 पेज का अखबार में 64 पेज आ गए। आप समझे? ये छपा, मैंने नहीं छाप, मैंने कहा कुछ नहीं छप सकता। क्या क्या हुआ होगा सोचो आप। पहल का मच गया, झगड़ा हो गया एकदम। फिर मैंने एक बड़ा पत्र लिख करके जतीश भाई को भेजा गुरुदेव के पास, और सब बात लिखी कि नहीं साहब, हम जो कुछ चीज़ भेजेंगे उसको तो आपको वैसी की वैसी छापनी पड़ेगी। मैंने कहा वो कभी नहीं छप, बिल्कुल सही होगी ना तो भी नहीं छपेगी वैसी की वैसी। मैंने ये कहा। क्या कहा रमेश? क्या कहा? तो भी नहीं छपे, तो भी मैं उसमें 2 लाइनें काटूंगा, 4 लाइनें जोड़ूंगा। बोलो छपाना है कि नहीं छपाना? क्यों फिर क्यों काटोगे जब सही होगी तो? इसलिए कि आप लोगों को पता रहे कि संपादक किसे कहते हैं, और संपादक का क्या अधिकार होता है, उस पर एक प्रतिबंध नहीं होता है। क्या कि आप हम जैसी कहें उसका नाम संपादक नहीं है। ये निर्णय तो मैं करूँगा कि क्या छपेगा, कैसा छपेगा, कितना छपेगा, कितनी टाइप होगी। और मैंने उस दिन से लेके आज तक ऐसी संपादकी एक भी अंक पूरा मेरे देखे बिना आज तक नहीं निकला। सब में 1-2 महीने को विदेश जाता हूँ ना, तब संपादकी तो पहले लिख के फाइनल करके ही जाता हूँ रख करके।
और वो सब अकेले सारा मैटर भी लगभग फाइनल करके जाता हूँ। जो अकेले समाचार होते हैं ना, और वो ही मेरी अनुपस्थिति में छपते हैं, तो उनमें भी गलतियाँ होती हैं, मैं आगे देखता हूँ तो नहीं कोई इतनी जिम्मेदारी से निभाता ही नहीं है, क्या करें। ऐसा नहीं कहते निभा नहीं सकते, उनको ऐसा लगता है कि हमारी शक्ति बेकार खर्च हो रही इसमें। हम तो बड़े विद्वान हैं, हम प्रूफ रीडिंग वाले हैं। जब प्रूफ रीडिंग नहीं आती है तुमको, तो तुम लेखक कैसे बन सकते हो? क्या वो तो पहली शर्त है, वो तो आनी चाहिए, वो तो हमने भी सीखी है। मेरा मतलब समझ में है ना। प्रेस की भाषा अलग होती है, उसे सीखना पड़ती है। इस तरह से निशान लगा करके एक करो स्टाइल में वहीं के वहीं करेक्शन नहीं किया जाता है। उसे काटो, फिर बगल में लिखो, फिर निशान बनाओ कि इसकी जगह एक छापो। कोई करना नहीं चाहता, इसलिए वास्तव में इन शब्दों का अर्थ ही नहीं समझते हम, कभी विचार ही नहीं किया ये क्या है इनका अर्थ। मैं बता रहा था, मुझे बीच में आ गई बात, कौन सा, आज के सुबह के प्रवचन की है? अब एक ही उपाय है मेरे से बचने के लिए कि आप सुबह मेरा बेसिक बंद कर दो तो वो हो नहीं सकता, क्या है? थोड़ी सतर्कता आप सब लोगों में बढ़ना चाहिए, इसके लिए कहता हूँ, है ना। मुझे कुछ पता नहीं है कि किसने बोला, किसने करेक्शन किया, ना उसका मैं नाम तुम बता दोगी तो भी मैं भाई शक्ल नहीं जानता हूँ, कहाँ का कुछ नहीं जानता हूँ। मतलब इस मामले में सबसे बड़ा अज्ञानी हूँ, इसलिए आप उसकी चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ख्याल में आई ना। तो बात समझ लो और उसको अपना लो, बस खत्म। अब अपन इस पर चलते हैं। वो था ना, कुंडला सोने की भांति, जिस प्रकार जो पीतत्वादि गुण और कुंडलादि पर्याय, देखो पीतत्वादि गुण कहा वो तो ठीक है, अब जैसे आत्मा में लगा तो ज्ञान गुण तो ठीक है, फिर उसकी मति ज्ञान आदि पर्याय नहीं लिखा। उद्गल की क्या कहना चाहता हूँ, देखो इसमें पीतत्वाद, पीत मन पीला नीला काला, ये रंग है ना, वास्तव में तो रंग गुण है। पीला तो पर्याय ही है, लेकिन पीतत्वादि माने वो रंग को गुण बताया, समझिए। और कुंडलादि पर्याय वही असमान जाति द्रव्य पर्याय, सामान जाति द्रव्य पर्यायली, उसको ही पकड़ा। पर्याय तो 4 प्रकार की बताई थी। उदाहरण में भी कौन सी प्रक्रिया, द्रव्य पर्याय को पकड़ा, और वो भी अनेक द्रव्यों की मिली हुई जो पर्याय है, जो कुंडलादि पर्याय है। कुंडल काय का नाम है? सोने का नाम कुंडल नहीं है, पीले रंग का नाम कुंडल नहीं है, कुंडल उस आकार का नाम है। कौन? जो सोना और पीला रंग जिस आकार में है वो, इसलिए उसको जब बोलते हैं तो व्यंजन पर्याय कहते हैं ना उसे, द्रव्य पर्याय को, तो उसको प्रदेशत्व गुण के विकार की बात करते हैं, क्योंकि प्रदेशत्व गुण की मुख्यता है उसमें, माने आकार की मुख्यता है। पर्याय कौन सी पकड़ी? वो आकार वाली पर्याय पकड़ी। यदि वो आकार मिटा दिया जाएगा तो कोई महिला फिर पहनेगी नहीं उसे। सोना तो है, पीला भी है, गुण और द्रव्य तो 2 ही मौजूद हैं, लेकिन वो तो उस पर्याय पर मोहित थी। कौन सी? जो भी हार वगैरह उसने बनाया था, जो पहनती थी, अब उसे हमने बना करके और एक ऐसा वो बना दी, डली बना दी सोने की, बिल्कुल प्योर सोने की डली बना दी, और बना करके एक लटका दी, एक डोरा में पो के लटका दो, पहनो। कौन माँ बहन पहनेगी? बोल, ये तो सब पज्जे मूड़ा है पर्याय माने वो आकार विशेष जो है ना, ये तो उस पर लट्टू होती है। आप जानते हैं, एक दफे वो हमारा सोना
सुनार के यहाँ जाए और उसकी दूसरी चीज बन के आए क्या, तो उसमें 10% गायब कर देता है वो। मैं तो सुनी सुनाई बात कह रहा हूँ, आपको अनुभव होगा कितने % गायब करता है। 2-3 दफे गई, समझ लो खत्म हो जाता है मामला। लेकिन फिर भी वो सुनार के यहाँ जाता है, फिर पलट पलट के कई वो चीजें बनती हैं। सोना तो सब में है, तो सोना पहनना है तो सोना पहन, जितना पहनना हो तेरे को। नहीं, इस हार से तो मैं बहुत ऊब गई हूँ, अब दूसरे तीसरे दफे में मिलाओ तो कितनी नुकसानदायक है। समझ में आया ना आपकी में? ये सब जानते हुए भी बराबर पलटा पलटी होती रहती है। इसे बोलते हैं वो उस पर्याय में मूढ़ शब्द मत बोलो। क्या बोलोगे? पर्याय में मुग्ध है, ये ज्यादा अच्छा शब्द है। मुग्ध माने होता है मोहित। मोहित माने ये बस वो बहुत अच्छी लगती है मुझे, ऐसा इसको मुग्ध बोलते हैं। और मूढ़ उसे बोलते हैं कि ये मेरी है। समझ? उसका जो ममत्व है, एकत्व है, वो पर्याय में है, सोने द्रव्य में नहीं है। क्या करना है सोने में मिला होगा जिसका, वो सोना ससुर समा लेगा। क्या कितना कौन सा कलर है वो देखेगा, उसे तो उस पर्याय में चाहिए वो। इसीलिए पज्जय मूढ़ा बोला है कि वो द्रव्य पे ध्यान नहीं देता, गुणों पे ध्यान नहीं देता। और जो पर्याय में भी कौन? द्रव्य पर्याय, हृदय शब्द गुण का विकार जिसमें होता है, माने आकार। बस मैं कहना चाहता हूँ आकार। इनने कोई पकड़ा ना, क्या पकड़ा, देखो कहाँ था? कुंडलादि पर्याय द्रव्य क्षेत्र काल भाव से सोने रूप द्रव्य से पृथक दिखाई नहीं देती हैं। मैं सोने रूप दिखाई देती हैं ना वो, उन पीतत्व आदि गुणों और कुंडलादि पर्यायों के स्वरूप को धारण करके कर्ता, करण और अधिकरण। एक करण और अधिकरण, ये वैसे तो एक तृतीया विभक्ति लगती, एक में सप्तमी लगती है और काफ़ी दूर है। ये तीसरा है, वो 7वां है, लेकिन ये बहुत नज़दीक हैं। करण और अधिकरण आप इस अध्यात्म में पढ़ना, कई जगह आएगा जी। संप्रदान छोड़ दिया, अपादान छोड़ दिया, संबंध छोड़ दिया। संबंध को तो बुरी तरह निषेध कर देते हैं, कारक ही नहीं है। और अधिकरण, करण और अधिकरण माने करना और जिसके आधार से करना, इन दोनों को लिया। करण और अधिकरण कहाँ जगह है? उन पीतत्यादि गुणों के कुंडल आदि पर्यायों के स्वरूप को धारण करके कर्ता, करण और अधिकरण रूप से प्रवर्तमान सोने के अस्तित्व से उत्पन्न पीतत्वादि गुण और कुंडलादि पर्यायों से जो सोने का अस्तित्व है, वह सोने का स्वभाव है। माने वो कहता है कि हम सोना है और पीला उसमें गुण है। वो कहा हमें कोई खतरा नहीं है, तुम किसी आकार में रहो, हम रहेंगे। यदि तुमने कुंडल से और उसे कोई दूसरा गहना का नाम कोई बोलो ना, वो बनाया, हार बनाया, तो हम सोना कहता है हमें कोई ऐतराज नहीं है, हम वहाँ भी रहेंगे। और पीलापन कहता है कि हम वहाँ भी रहेंगे। पीतत्वादि गुण और सोना आदि द्रव्य, उस पर्याय में भी उनका अस्तित्व रहता है। तो फिर वो सोने का स्वभाव ही है। स्वभाव को कोई कहाँ छोड़े, स्वभाव तो छोड़ा ही नहीं जाता है। इसलिए कहते हैं कि तीनों का अस्तित्व किसका? द्रव्य, गुण और पर्याय एक ही है। अभी उत्पाद व द्रव्य को भी कहेंगे कि इनका अस्तित्व एक ही है, माने ये पृथक पृथक किसी कीमत पर नहीं है। फिर आगे वो बोलेंगे प्रदेश भेद नहीं है, तो क्योंकि जो अलग होती हैं चीज़ें उनमें प्रदेश भेद सबसे पहले देखा जाता है। और अपने अध्यात्म में 81वीं गाथा की वजह से और गुरुदेव के प्रवचनों की वजह से वो प्रदेश भेद की बहुत ही ज़्यादा चर्चा हो गई।
तो इसलिए अपना मुमुक्षुओं का ध्यान बहुत ज़्यादा जाता है। क्या कि इनमें प्रदेश भेद नहीं है, इसलिए ये तीनों एक ही है। एक ही माने तीनों का अस्तित्व एक है, और जिनका अस्तित्व एक होगा वे एक होंगे, बस इसी बात है। देखो, अस्तित्व सोने का स्वभाव है। अब जब अस्तित्व को स्वभाव सिद्ध करते हैं ना शांति, और उसे अभिन्न सिद्ध करते हैं, तो अस्तित्व भगवान आत्मा का ये गुण है ना, वो गुण है। तो वो इसका मतलब अस्तित्व गुण यदि अपना स्वभाव है तो प्रत्येक गुण हमारा स्वभाव है, क्योंकि गुण स्वभाव होता है। समझ में आई ना? उससे एक न्याय निकला ना कि गुण स्वभाव होता है। पूज्य गुरुदेव श्री की 47 शक्तियों पर जो प्रवचन आ रहे हैं उन्हें भी मैं बहुत ध्यान से सुन रहा हूँ। तो वो गुण ही है, गुण है, गुण बोलते हैं, हर शक्ति को गुण बोलते हैं ज़्यादा। मतलब उतनी पता तो उन्हें है कि कुछ धर्म हैं, कुछ गुण हैं और कुछ स्वभाव हैं। तुम तो जानते होगे इनका अंतर, कि गुणों की पर्यायें होती हैं और धर्मों की पर्यायें नहीं होती हैं। अब गुणों और पर्याय, अब स्वभाव क्या चीज़ है कि जिनमें उनकी पर्यायें भी नहीं हों और प्रतिद्वंदी भी नहीं हो, पर ऐसी चीज़ों को स्वभाव कहते हैं। स्वभाव माने उसका तो स्वभाव ही ऐसा है, कहते हैं ना। जैसे त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति, तो ये स्वभाव रूप शक्ति है कि उसका ऐसा स्वभाव है कि वो किसी को ग्रहण नहीं करे और किसी को कुछ देगा नहीं। बस ये स्वभाव है ना, इसका कोई गुण पर है ना पर्याय है ना कोई प्रतिद्वंदी है। तो जब हम उसमें क्या दिक्कत होगी कि जब हम समझेंगे कि ये सब गुण ही हैं, तो हर एक की वहाँ पर्याय खोजेंगे। ख्याल में है ना? अब कईयों की होगी और कईयों की नहीं होगी। अब जैसे देखिए, ज्ञान गुण है तो उसकी पर्याय है और सर्वज्ञत्व शक्ति है। न गुण है न धर्म है, स्वभाव है। आवाज में तो इसमें ना किसी पर्याय मर्याय मत देखो क्या। तो उसका क्या अर्थ है फिर? बस उसका सिर्फ इतना अर्थ है कि सबको जाने ऐसा उसका स्वभाव ही है, ये कोई विकार नहीं है। वो जानना तो ज्ञान शक्ति का काम है, समझे ना। लेकिन सबको जानना स्वभाव है, ये स्वभाव सर्वज्ञत्व शक्ति स्वभाव है। अब हम सर्वज्ञत्व के हिसाब बताओ, सर्वज्ञत्व का क्या पर्याय है? धर्मदियाँ नहीं, वो तो ज्ञान गुण की हैं, वे नहीं है, सर्वज्ञत्व शक्ति की नहीं है। माने भाव शक्ति अभाव शक्ति भी ऐसी ही है, उनकी पर्याय मर्यादा नहीं मिलेगी आपको कहीं। जब वो तो आएगा तो वो ऐसा ही परिणमित होगा, ऐसी परिस्थिति बनेगी तो वो ऐसा ही होगा। जैसे कहते हैं ना कि ये फसल है तो एक चैत्र के महीने में हर ये पेड़ के जो हरे पत्ते हैं वो पीले हो जाएंगे और फिर वे गिर जाएंगे। अब कैसी इस विचित्र स्वभाव है। यानी बरसात में पानी मिलता है ना तो उनको पूरी खुराक मिलती है, और गर्मियों में पानी तक नहीं मिलता है और खुराक तो बहुत दूर जाने दो, जानते ना। तो पुराने पत्ते सब झड़ जाते हैं, किस खाने को नहीं मिलेगा तो झड़ेंगे ना, नहीं जाते। देखो बढ़िया बढ़िया कोमल कितने मुलायम हैं। जब सारी दुनिया सूखती है तब ये हमारे पेड़ लहलाते हैं। क्यों? अब है ना, क्या नहीं? आपने देखे कभी ऐसा? ध्यान दिया ना, इसमें हरे पत्ते कब आते हैं? देखा, हर पेड़ को देखना। अमेरिका में तो बहुत ही गजब है। कैसा? हम जब जाते हैं ना तो सब हरा 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 हरा, फिर जब ये भयंकर सर्दी आती है ना तो बे सारे पेड़ बिल्कुल नंगे, एक पत्ता उन पे नहीं होता। क्या सर्दियों में पत्ता नहीं,
कि सब जल गए पत्ते, इतनी सर्दी पड़ी कि जल गए। सर्दी से जल जाते हैं और गर्मियों से पनपते हैं। आप घर में एक पौधा लगाना ताराचंदी, लेकिन ऐसी जगह रख देना वो गमला कि जहाँ धूप नहीं आती हो, 24 घंटे धूप नहीं लगे, देखना मर जाएगा। उसे धूप चाहिए, समझे ना? उसे धूप चाहिए, धूप उसकी खुराक है। एक गर्मी में इतनी भयंकर जो धूप पड़ती है उससे वो लहलाता है, जब मुझे चाहिए। वो स्वभाव है उसका। देखो क्या है, पीलापन और सोनापन, ये उसका स्वभाव है। तो कुंडल में रहे, चाहे हार बन जाए, चाहे अंगूठी बन जाए, वे अपने स्वभाव को नहीं छोड़ेंगे। तो ये सब चीजें ये सोने के स्वभाव में शामिल हैं। अस्तित्व गुण जो है उसका स्वभाव है। अब अस्तित्व गुण का पर्याय क्या है, बोलो? अस्तित्व गुण का काम क्या है? ज्ञान का जानना है, दर्शन का देखना है, क्या है ही नहीं। क्या है ये? उत्पन्न होना और नष्ट होना और होना, ये स्वभाव है उसका, ये काम है। ऐसा भी चला कि साहब वो भाव शक्ति का काम क्या है कि उसका होना हमेशा, हमें वो काम ही नहीं दिखता, हमेशा है बस वो द्रव्य, इसका नाम ये भाव शक्ति का यही काम है। और जिस समय जो पर्याय होनी है वो हो रही है, कि उसमें तुम्हारे बाप का क्या लगा? वो तो अपने पर्याय उससे हो रही होगी, जिस गुण की हो रही उस गुण से हो रही होगी, उसका गुण से संबंध है। तुम कौन होते हो बीच में? कि तुम होगी तो उसी गुण की वो पर्याय, लेकिन जिस समय जो होनी है ऐसा जो उसका स्वभाव है, उस स्वभाव का नाम भाव शक्ति है। जो राग का नाश करे उसका नाम भाव शक्ति नहीं है। निर्मल पर्याय और वो निर्मल पर्याय पैदा करे उसका नाम भाव शक्ति नहीं है। तो राग होगा तो राग का होना खत्म। मेरा मतलब ये है कि वो कोई मुक्ति का मार्ग नहीं है, वो मार्ग नहीं है, मार्ग में होने वाली चीज नहीं है। उसका तो अनादि से वो है और अनंत काल तक रहेगी। तो जो काम उसका निगोद में है वही मोक्ष में है और वो निरंतर करती रहेगी। वो कहीं रहे उससे कोई मतलब नहीं है, उसको तो है होना चाहिए, है उसका स्वभाव है कि आप हो गए बस खत्म। ये स्वभाव हमारी समझ में आना चाहिए, हैं? नहीं तो हमारे गुण पर्याय देखने लगेंगे, इसमें देखने लगेंगे। ये देखें कहाँ गया पेज, मेरा पलट गया पेज। कौन सा पेज है? 96। अच्छा इधर है। उसी प्रकार गुण और पर्याय द्रव्य क्षेत्र काल और भाव से वो उदाहरण था कुंडल का पर्याय से पृथक दिखाई नहीं देते। उन गुणों और पर्यायों के स्वरूप को धारण करके कर्ताकरण अधिकरण रूप से प्रवर्तमान द्रव्य के अस्तित्व से उत्पन्न गुणों और पर्यायों में जो द्रव्य का अस्तित्व है वो द्रव्य का स्वभाव है। वो पर्याय रूप होना, द्रव्य रूप होना, ये स्वभाव है उसका। तो कार्य किसका है? तो कार्य जिस गुण की जो पर्याय हो उसका होगा वो। समझना मेरा कहना है, यानी कि स्वभाव है माने कार्य है, मत समझ लेना। ज्ञान गुण की जो पर्याय जब होनी होगी, क्यों तब होगी। फिर वो कौन पर्याय है, कैसे जाना, उसका कारण कौन है, फिर कौन में निमित्त है, 11 बनी कर्म से उसमें निमित्त है, क्या है, वो होता रहेगा। उससे भाव शक्ति को कुछ लेना देना नहीं है। समझ में? एक बात ये भी है कि जिस व्यक्ति को कर्मत पर्याय का भरोसा नहीं होगा उसको ये शक्तियां आसानी से समझ में नहीं आ सकती। क्योंकि अपन यही तो कह रहे हैं ना कि जो उस वक्त होना है जिस पर्याय को, वो पर्याय गारंटी से होगी। ये गारंटी देती है कौन? अब जो ये कोई मानने को तैयार नहीं है कि जो होना है वो नक्की है।
उसको भाव शक्ति कैसे समझ में आए? और भाव की भक्ति समझ में आ जाए तो फिर जो होना है तो वही होगा, ये कैसे नहीं आते? जैसे देख लीजिए कि ये रेत है, नदी की रेत होती है ना, तो उसमें से घड़ा नहीं बन सकता। वो मिट्टी में ही ऐसी स्वभाव है, तो अपन क्या कहेंगे, रेत का स्वभाव ऐसा है कि वो घड़ा रूप नहीं बन सकती, घड़ा रूप पर्याय उसमें से नहीं आएगी। जिसका जो स्वभाव है उसमें से ही वो पर्याय आएगी। तो वो नक्की हुए तो कि नक्की भी उसकी वो ही होगी। अनादिकाल पहले ऐसा नक्की थोड़ी होगा मेरी ज्ञान पर्याय का गे कौन बने, ऐसा तो नक्की होगा, लेकिन एकाध पर्याय बिना ही गे के रह जाए ऐसा नहीं होगा नक्की। हम आराम बिल्कुल नहीं, 24 घंटा में काम करना पड़ेगा। हाँ, हम सो ही नहीं सकते हैं कि तुम सो ना आराम से, लेकिन वो तुम्हारी ज्ञान पर्याय गे बनेगी, वो अपने सपने में चलेगी काम, वो अपना बराबर काम करेगी, आएगा जानेगी। वो जानने का काम थोड़ी बंद करता, वो तो प्रति समय जो उसके ज्ञान में जज्बा होगा वो आएगा। तो क्या आएगा सपने में फिर? क्यों? ये नक्की थोड़ी होता है, जो आएगा वो आए। नक्की कैसे? भगवान की माता के तो नक्की होते हैं, तुम्हारे नक्की नहीं है। सबके नक्की हैं, ऐसा नहीं समझना। वो तो उनके एक से नक्की है ना, उन 24 की। कितने एक कोड़ा कोड़ी सागर में कौन मिलाता? शास्त्र में लिखा नहीं, कौन मिलाता? कोई शास्त्र में नहीं लिखा होता तो ताराचंद जी आप ये बता सकते थे कि ऋषभ देव की माँ को 16 स्वप्न कौन आएंगे और अजित नाथ की में कौन आएंगे? बेके वही आते होते, ये नहीं लिखा होता तो आ जाएंगे जो सपने आएंगे। क्यों? और मुंह में बैल प्रवेश करता हुआ नहीं दिखे और हाथी प्रवेश करता हुआ दिखे। आपने वहां कोई शंका नहीं करी है ना। अब हम आपसे बोलते हैं कि भगवान महावीर से पूछो कि आज रात को मुझे कौन सा सपना आया था, ये नहीं, मुझे कल रात को कौन सा सपना आएगा वो महावीर बता सकते क्या? नहीं बता सकते ना। इसका मतलब नक्की है, नक्की है। समझ में अब आता तेरे? सब नक्की है। जिस दिन तेरे भाग्य में ये सुनना लिखा होगा उस दिन आएगा तू, और जिस दिन नहीं लिखा होगा तड़ी मार जाएगा, किसी दूसरे को भेज दे। अरे देख, ये अकेले काम ही नहीं है जी, देख वो तो डबल है, काम का काम, धर्म लाभ का लाभ। यदि सचमुच रुचि जग गई हो तो हैं। ये बाकी का समय जा रहा है लोगों का, इस वक्त ये काम नहीं कर रहा है, समय इसमें ही दे रहे हैं। और तेरा तो काम का काम, धर्म का धर्म और कर्म का कर्म, कभी चूकना ही नहीं चाहिए।